नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बिजली बिल को कैसे चेक करेंगे और साथ ही साथ बिजली बिल को चेक करने के बाद उसमें दिए गए सारे विकल्पों को ध्यान से देखेंगे कि उसमें क्या क्या दे रहा है। सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउज़र स्टार्ट करना होगा। दोस्तों, या आप बिजली बिल कंप्यूटर से या फिर आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल से चेक करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में करना है। डेस्कटॉप मोड में क्लिक करने के लिए आप ऊपर दिए गए थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे दिया गया है डेस्कटॉप मोड, वहाँ पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च करना है, हमको यूपी एनर्जी की वेबसाइट पे जाना है। तो इसके लिए हमको टाइप करना है UPENERGY.in। ओके, यहाँ पे इनकी वेबसाइट खुल गई है। दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे ढेर सारे विकल्प दिए हैं। यदि आप शहर के रहने वाले हैं तो ये विकल्प है बिजली पेमेंट अर्बन। यदि आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, फर्स्ट विकल्प पे, अर्बन वाले पे। यदि आप गांव में रहने वाले हैं तो बिजली पेमेंट रूरल। मैं गांव का रहने वाला हूँ, यानी जो मैं चेक करके एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाने वाला हूँ, ये बिजली बिल गांव का है, तो हम सिंपली सी रूरल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट खुल गई है। थोड़ा सा नीचे करिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा भुगतान, ऑनलाइन भुगतान। यहाँ पे बिजली भुगतान के लिए भी यही ऑप्शन है और देखने के लिए भी यही ऑप्शन है। हमको बिजली बिल को देखना है तो भी हम यहीं पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर मांग रहा है। दोस्तों, आपकी जो बिजली बिल आती है उसके ऊपर लेफ्ट साइड में अकाउंट नंबर दिया गया है, आप वो अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे इस इमेज को डालना है, जो इमेज में लिखा है इसको कैप्चर करते हैं, हम इसको फिल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये वो दे रहे हैं पेबल अमाउंट 33,364। हम जो बिजली बिल देख रहे हैं उस बिजली बिल में 33,364 रुपया पे करना है, यानी ये बिजली बिल हो चुका है। यहाँ पे ऊपर अकाउंट नंबर दे रहा है और कस्टमर का नाम दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको पे करना होगा, तो पे करने के लिए वहाँ पे क्लिक करेंगे। या फिर हमको बिजली बिल देखना है तो हम सिंपल इसी यहाँ पे व्यू बिल है, वहाँ पे क्लिक किए और बिजली बिल है मेरे सामने आ गया। नीचे किए। दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिवीज़न नाम दे रहा है, जैसे आप जहाँ पे बिजली बिल पेमेंट करते हैं उसको उसको डिवीज़न कहते हैं, उसको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है और आपके घर तक आता है बिजली बिल, तो उसका नंबर दिया गया है। हमको इससे समझ लेते हैं। तो ये हमारा जो डिवीज़न है EDDI बलिया है। कस्टमर नेम है, आपका अपना नाम होगा जो बिजली बिल के लिए है, एड्रेस है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपका लोड कितना है। यहाँ पे ये जो कॉलम है ये लोड को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः जो लोड होती है गांव में वो 1 किलोवाट की ही होती है, किसी की लोड 2 किलोवाट होती है। तो यहाँ पे मेरा जो लोड है वो 1 किलोवाट है। सप्लाई टाइप 13 है। ठीक है, यदि मित्रों आपके यहाँ बिजली मीटर लगा है तो उसका बिजली मीटर का एक नंबर होता है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे आपको, तो मेरे गांव में अभी मीटर लगा नहीं है तो यहाँ पे किसी का मीटर अभी इंगित नहीं करेगा। तो जिसके यहाँ मीटर नहीं लगा होता है उसको उन्होंने एक बना दिया है ऑप्शन की, उनका एक फिक्स अमाउंट है 525 रुपया प्रति मंथ का, उसके हिसाब से वो लेते हैं। तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये 525 रुपया किस चीज़ का लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से लेके 12 तक उन्होंने डिफाइन किया है कि वो जो 525 रुपया ले रहे हैं वो किस चीज़ का चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में लिखा है फिक्स चार्ज जो है उनका 500 रुपया है, यानी कि अभी फ़िलहाल में जो गांव में मीटर नहीं लगा है इसका हर महीने का चार्ज 500 रुपीज़ है।
और प्लस ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है चार्ज 25 रुपये। तो टोटल मिला के हर महीने वो लेते हैं चार्ज 525 रुपया। यदि आपके यहाँ मीटर नहीं लगा है तो, मीटर लगा है तो भाई मीटर की रीडिंग के हिसाब से आपकी बिजली बिल आएगी। तो अभी हमारे यहाँ गांव में बिजली मीटर लगा नहीं है, तो इसके हिसाब से उन्होंने निर्धारित किया है कि 525 रुपया वो लेंगे प्रति मंथ। चलिए हम आगे तक लेते हैं कि कॉलम में आगे क्या है। यहाँ पे उन्होंने फिर से मेंशन किया है कि जो हर महीने वो चार्ज ले रहे हैं 525 रुपया, तो यहाँ पे उन्होंने इंगित किया है। फिर हम आ जाते हैं 13 नंबर की कॉलम में। 13 नंबर के कॉलम में बता रहे हैं कि वो जो पिछले महीने तक का जो बिजली बिल है वो यहाँ पे 13 नंबर के कॉलम में दिखा रहा है। यानी कि इस बिल में जो 32,516 रुपया है, ये जो पिछले महीने का बिजली बिल बकाया है वो यहाँ पे इंगित कर रहा है। और यहाँ पे जो 14 नंबर का कॉलम है उसमें बताया जा रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये लेते हैं पैसा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, वो यहाँ पे 341 रुपया प्लस 5.67 पैसा ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 17 नंबर का कॉलम है। 17 नंबर के कॉलम में ये बताया जा रहा है कि टोटल पेएबल अमाउंट जो हमको पे करना है अब तक का जो बकाया है वो 33,363 रुपया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अपने बिजली बिल में देखिएगा जो 17 नंबर का कॉलम होगा वही हमको पे करना होता है। 19 नंबर के कॉलम में भी वही है। यदि हम ये बिजली बिल निर्धारित समय में कर देते हैं तो हमको 33,363 रुपया ही पे करना पड़ेगा। यदि हम ड्यू डेट से आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैंने अधिक समय लेते हैं, तो प्लस 97 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज वो लेंगे, यानी कि 33,460 रुपया, यही उन्होंने समझाया है। अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये भी एक उनका बिजली बिल में सबमिट कर देते हैं कि आपने पिछली बार कब और कितना बिजली बिल पेमेंट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर यही है। पिछली बार जब हमने पेमेंट किया था तो 8/3/2016 का था पेमेंट, और अमाउंट कितना था 26,055 रुपया। हमको इस चीज़ से ये होता है कि भाई पिछली बार का कब किया था ये याद आ जाता है। इसके बाद आप बिजली बिल पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बिजली बिल को पूरी तरीके से डिफाइन किया है और आपको बताया कि हम बिजली बिल कैसे डाउनलोड कर लेते हैं। आप ये मोबाइल से और डेस्कटॉप से कहीं से भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।